सलाम। सलाम जल्दी करो, मुझे और भी कई जगहों पर जाना है। इतनी जल्दी भी किस चीज की महारानी? थोड़ा सब्र कर लो। आखिर आखिर तुम चलकर मेरे घर आई हो, मुझे मुझे कुछ तो आवा भगत करने का मौका दो। मेरी घरवाली बाहर गई हुई है। वो होती तो तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। रुको रुको, मैं देखता हूँ। हाँ, ये लो, इसमें बैठो बैठो। क्या संस्कार हो? तुम अच्छे आदमी लगते हो समरूजान। तुमने मुझे इज्जत दी, वरना मैं जहाँ जाती हूँ गालियाँ ही खाती हूँ। भला मौत से भी कौन प्यार करेगा? घोर कलयुग आ गया है वो महारानी। लोग तुम्हारे गुणों की कदर करना भूल गए। मुझे तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आती है। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो एक अरसे से इंतजार में था कि कभी तुमसे मुलाकात हो। आज पहली बार मैंने किसी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बहुत महारानी, कि तुमने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ाया है। तुम ऊपर से सख्त हो और दिल तो तुम्हारा मोम सा मुलायम है। तुम्ही ने मुझे अच्छी तरह समझा है समरूजान। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मौत महारानी कि किसी तरह तुमसे मिलूं और एक जरूरी सलाह लूं। तुम मुझसे सलाह लेना चाहते हो? मौत से सलाह? ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। असल बात यह है मौत महारानी, कि मैं कोलमपुर की खास चौक पर एक तुम्हारी मूर्ति बनाना चाहता था। मेरी मूर्ति? हाँ, ये ख्याल तुम्हारे ख्याल में कैसे आया समरूजान? आजकल तो मूर्ति ही महानता की निशानी है मौत महारानी। जिसकी मूर्ति चौराहे पे लग जाए वही महान। तो क्या सचमुच मैं भी महान हूँ? अरे मेरी राय में तो मौत न केवल खुद महान है, बल्कि दूसरों को भी महान बना देती है। एक दुष्ट दुराचारी भी मर जाए तो लोग उसके गुणों की ही चर्चा करते हैं। अरे अकुड़ तो भुला दे जाए। तुम सूझबूझ के धनी हो समरूजान। मैं अपनी जिंदगी उस दिन सफल मानूंगा जब तुम्हारी मूर्ति बनकर तैयार हो जाए। मगर एक कठिनाई है अभी। क्या कठिनाई है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कठिनाई मेरी नहीं है, कठिनाई जो है कलाकार की है। वो कहता है कि जब तक मौत को अपनी आंखों से नहीं देख लेगा, मूर्ति सही ढंग से नहीं बना सकेगा। तो मैं तुम्हारे साथ कलाकार के पास चल सकती हूँ? कलाकार की ये भी शर्त है कि जब तक मूर्ति बनके तैयार ना हो जाए, कोलमपुर के और कोई लोग उसे देख ना सके। तुम तुरंत कलाकार को यहाँ बुलाओ, वहाँ मुझे अच्छी तरह से देख सकेगा। कलाकार तो कोई जवाब नहीं, लेकिन बेचारा अपंग है और फिर यहाँ से बहुत दूर रहता है। और फिर मुझे डर है कि अगर इस बीच वो आ गया और मेरी घरवाली आई और तुम्हें देख ली तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। समस्या कठिन है, तो क्या किया जाए समरूजान? तुम वो बक्सा देख रही हो मौत महारानी? बक्से से क्या होगा? मौत महारानी, अब ये बक्सा ही समस्या सुलझा सकता है। मैं तुम्हें बक्से में बंद करके अपने सर पर उठाकर कलाकार के पास ले चलूंगा। तुम मुझे सर पर उठा के ले चलोगे? और क्या कर सकता हूँ मौत महारानी? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी समरूजान। जल्दी करो, कहीं तुम्हारी घरवाली न टपक पड़े। हाँ चलो, बड़ी धमाकेदार औरत है मौत महारानी। जल्दी आ, जल्दी
ये बक्सा तो इतना मजबूत है, इसे पीटने क्यों जा रहे हो? चलिए। कभी कुछ खास सामान रखने के काम आएगा। तुम्हारे पेट में कोई बात तो पचेगी नहीं, इसीलिए बेहतर यही है कि ना तुम मुझसे कुछ पूछो और ना मैं तुम्हें कुछ बताऊं। सो खाओ। ये बक्सा तो खाली पड़ा था, इतना भारी कैसे हो गया? यहाँ सवाल मत करो, जवाब नहीं मिलेगा। मैं इसे माल गोदाम में पटक गया था, तब तुम खाना बना के बड़ी तेज भूख लगी है। कब लौटोगे? अरे बस यूं गया और अभी आया, तैयार रहो। झबरू, ओ झबरी, कहाँ खेल रहे हो तुम दोनों? अब घर आ जाओ। स्वर्णकाल, सिंहासन का स्वर्णकाल। लखीसा ने समूचे रात का दौरा किया और प्रजाजनों से कहा, दुखों की अग्नि में तपकर स्वर्ण बनो। स्वर्णकाल, दुखों का स्वर्णकाल। कोलमपुर में इतना भ्रष्टाचार क्यों? राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट। गिरावट की वजह नौकरशाही की वजह अकाल, और अकाल में हमारा कोई बस नहीं। लोग रोते हैं, कलपते हैं, लेकिन मुसीबत का बोझ खुशी से ढो लेते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो लखीसा में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं। देशभक्ति का वातावरण सदा बना रहना चाहिए। देशभक्ति होती है युद्ध से। जब लखीसा ने महसूस किया कि जनता नैतिक पतन की ओर जा रही है और आलसी हो गई है और अपने मांगों से ज्यादा बोलने लगी है, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। गमधद्रा से युद्ध, इस बार हम उसे पराजित करके ही रहेंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। प्रजाजन सुने, रक्षा कोष में खुले हाथ दान दे, सोना चांदी वस्त्र सब कुछ। सुना है इस बार कमधद्राव की हार निश्चित है। ये कहो कि विजय हमारी होगी। लखीसा ने कमधद्राव से गुप्त समझौता किया है और कहा है तुम हार जाओ। यदि तुम हार गए तो मेरे सिंहासन को कोई कई वर्षों तक नहीं हरा सकेगा। कमधद्राव ने हारना मंजूर कर लिया है, पर अपनी हार का मुआवजा मांगा है। सारा रक्षा को हम मुआवजे में दे देंगे, हमें तो सिर्फ विजय चाहिए। हाँ, विजय, सिर्फ विजय। हम विजयी हो चुके हैं। कोलमपुर की जनता को ये दिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीवान दाताराम, कमधद्राव ने हमारी पराजय स्वीकार कर ली। हमें जो पत्र लिखा है सबको पढ़कर सुना। हे घोर पराक्रमी लखीसा, इस बार हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। अब तुम गुप्त शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमसे एक वायदा भी करना होगा कि जब कभी भी भविष्य में हमें जरूरत महसूस होगी, तुम हम पर पुनः इसी तरह आक्रमण करोगे और तब तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, ताकि हमारा शत्रु सुरक्षित रह सके। बस आगे रहने दो, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। इसका संबंध कूटनीति से है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि कूटनीति के बिना राजकाज संभव ही नहीं। हम ना राजनीति समझते हैं, किंतु जो तकलीफें हम साथे आ रहे हैं। शांत शत्रुजात, शांत। इस ऐतिहासिक विजय के महत्व को समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार हार का मूल्य चुकाना पड़ता है, उसी प्रकार विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है। धन्य है कोलमपुर की जनता, जो अपनी जन्मभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती है। तुम्हारी जनता तानेबाजी का मोहताज है लखीसा। तुम्हारे खरीदे सब कुछ छीन ले जाते हैं। आखिर प्रजा के कुछ अधिकार है। समझदार, इस समय अधिकारों का नहीं, कर्तव्यों का स्मरण किया जाना चाहिए। जरा सोचो लखीसा, तुम्हारी प्रजा मर रही है, भूखमरी से, बीमारी से। अरे हाकिमों को जुल्म को बर्दाश्त कर रही है और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं। हद है। समझदार, हम शरीर की मृत्यु में विश्वास नहीं करते। आत्मा अमर, ना ही बीमारी से मरती है और ना ही जुल्म से रहती है। इधर पिछले डाकुओं ने बड़ा उत्पात मचाया। हमें पता है, उन्होंने कोल्हापुर की शांति भंग की। ये गलत। हमने उन्हें सुझाया है कि अगर वो चाहे
विकास की बात है आपकी राज्य सम्राट, तुम चाहते हो गोरखपुर का भरपूर विकास, जिसके लिए हमें सबसे पहले गरीबी हटानी पड़ेगी। तो हम सफाई सप्ताह जैसे कार्यक्रम का आयोजन करें। कथनी और करने में बहुत अंतर होता है लखी शाह। मुझे तो गरीबों को देखते ही घिन आती है। जॉनी, तुम्हारी मां बज रही है। गंभीर, अरे जानी उठो। रानी, जाने की कोई गलती नहीं। गंभीर चर्चा में खुमारी सी होती है। अगर किसी को नींद आने लगे तो चर्चा का दोष है। लखी शाह, मैं कमधज राव का जासूस रह चुका हूं। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। जिस सौदे के तहत उसने जीत दी है, उस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिन में खुशी गम में बदल जाए। मैं तुम्हें एक गुप्त सलाह देना चाहता हूं। सम्राट काम का आदमी है और उससे सलाह लेने में कोई हर्ष नहीं है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। सम्राट के गुणों की पहचान हमें हो गई। हमें एकांत चाहिए। अब तुम भी जाओगे क्या? मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। अपने पर कोई खतरा मोल मत लेना सिखाई जी। खतरे की खत्म होने की उम्मीद है जगह। जाओ, जाओ मैं आ रहा हूं। जाओ। अब तो सम्राट, हम दोनों ही रह गए यहाँ। लखी शाह, कमधज राव महालालची आदमी है। उसने हार के बदले जरूर तुमसे धन मांगा होगा। इतना धन मांगा है सम्राट कि उसे दे पाना हमारे बूते से बाहर है। कोई भी चीज लखी शाह के बूते से बाहर नहीं है। बेशक तुम हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हो सम्राट, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हें शायद पता नहीं लखी शाह कि मैं नक्षत्रों की गति पढ़ना चाहता हूं। तुम चमत्कारी हो, हम तो बस इतना ही जानते हैं। मेरा सारा चमत्कार नक्षत्रों की गति पर ही निर्भर करता है। नक्षत्रों से संकेत पाकर ही मैंने तुम्हारे महत्व को भगाने का बेड़ा उठाया और उसमें सफल हुआ। फिर नक्षत्रों की कृपा से ही मैं अंधकूप से बच निकला। और अब नक्षत्रों की ओर से मुझे महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। हमसे जानना चाहेंगे। ये जानकारी सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओलंपुर के पश्चिम में जो घना दलदल है, उसमें एक संदूक पड़ा हुआ है। संदूक में बेश कीमती जवाहरात, हीरे, पन्ने, माणक, मोती। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, एक पूरा संदूक। हाँ लखी शाह, आज रात को तुम वहां अकेले जाना, संदूक का ताला तोड़ना, जितना धन ला सकती हो ले आना। एक एक रत्न का मूल्य लाखों में आपका जाएगा। वो संदूक है किसका सम्राट? देवताओं के खजांची कुबेर का। वो केवल आज रात तक वहां पड़ा रहेगा। सुबह होने से पहले देवदूत उसे उठा ले जाएंगे। किसी को भी इसका सुराग न लगे। अकेले जाना और झोली भर भर कर ले आना। तुमने मुझे उबार लिया सम्राट। मैं तो केवल कोलमपुर को उबारना चाहता हूं। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कुछ तो करना होगा। यह सभा पलटनी ही होगी। मैं जाऊंगा, कदम में जरूर जाऊंगा। जाओ लखी साहब, जाओ। कल तुम्हें मुबारक। छोड़ दो, छोड़ दो।
छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सिपाही जी, लकी शाह को ये क्या सूझी? इतनी रात को दलदल में क्यों गया भला? तो पहले से ही दलदल में था। तुम क्या जाने सिपाही जी? मैंने तो सारा हाल हवाल मालूम कर लिया है। सुबह किसी ने देखा कि लकी शाह तो दलदल में मर पड़ा है। बस आपकी तरह ये बात फैल गई। फिर जिसके जो हाथ में आया, लाठी, भाला, बर्छी, बंदूक, देखकर लोग महल की तरफ दौड़ पड़े। महल को घेर लिया गया, लेकिन खून खराबा नहीं हुआ। पहरेदारों ने न केवल हथियार डाल दिए, बल्कि कब्जा करने में भी ध्यान दिया। तरह तरह की बातें फैल रही हैं। जाने आगे क्या होगा। तुम इन अफवाहों फैलाने वाला पर बिल्कुल ध्यान मत देना। जब घरों में, खेतों में, मेहनत मजदूरी में नए मोर्चे खुलेंगे तो सारी धूम दौड़ने आप छट जाएगा। लेकिन हमें सचेत रहना है। वर्तमान मिट्टी की सोधी में और भविष्य को हरियाली के घने तंतुओं से बुनना है। लकी शाह के अलोक मिश्र जानी का रोल निभा रहे थे ज्ञान प्रकाश तिवारी। दाता राम के रोल में थे प्रभात गुप्ता। जल्लाद 1 का रोल निभा रहे थे नरेंद्र यादव। जल्लाद 2 अलीमुद्दीन। भूत 1 अनुराग यादव। भूत 2 शत्रुघ्न सिंह। फूल कुंवर का रोल निभा रही थी श्री रति श्रीवास्तव। मौत महारानी का निभा रही थी किरदार सिमरन केशरवानी। और जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे थे मंच पे, अंश पांडे। और छोटा सा कलाकार जो छोरी थी उसका नाम था कृष्णा चौरसिया और प्रतीक मोहन। और मंच परे पर थे प्रकाश परिकल्पना में थे अशोक श्रीवास्तव, अक्षत कुशवाहा। मंच परिकल्पना में थे अमित कुमार, नाजिम खान, अर्चना केशरवानी। रूप सज्जा हामिद। ध्वनि एवं संगीत नवीन मिश्रा। वस्त्र विन्यास संजय यादव। मंच सामग्री अलीमुद्दीन, प्रताप शर्मा, प्रतीक मोहन। पूर्वाभ्यास संयोजन था शत्रुघ्न सिंह, कृष्णा चौरसिया, अजय केशरवानी, रमाशंकर यादव। प्रस्तुति संयोजन अनिल श्रीवास्तव, अलीमुद्दीन, नाजिम खान, प्रभात गुप्ता। परामर्श एवं निर्देशकीय सहयोग अनिल श्रीवास्तव, प्रभाकर सिंह, विक्रम राय। उद्घोषक थे सुशील सिन्हा। लेखक मणि मधुकर। और इस पूरे नाटक को डायरेक्ट किया था श्री राकेश वर्मा ने। जोरदार तालियां। मैं संजय यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। इन कलाकारों ने बड़ी मेहनत से इस नाटक को तैयार किया था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दिया जाए। आप सभी ने हमारे नाटक को समय दिया, उसके लिए दिल से आभार एवं धन्यवाद।